संदेश पे आपका स्वागत है। सतीश झा। आज भारत को एक भूखा देश कहा जा रहा है दुनिया भर में। 2022 में एक वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI, जिसके तहत पिछले 8 बरस में भारत ने काफ़ी तरक्की की है। यानी कि इसका नंबर 101 से 107 हो गया है। अब 107 हुआ 121 देशों में, यानी कि कुल 14 देश जो हैं वहाँ भुखमरी की हालत भारत से ख़राब है। अब इसको आप अच्छा नंबर कहिए, 107 बटा 121 कहिए, या आप ये कहिए कि ऊपर से आप 107वें देश हैं जहाँ भुखमरी की हालत इतनी ख़राब है कि हम आज की तारीख में जो भुखमरी के लिए जाने जाते हैं ऐसे देश इथियोपिया, सूडान, उनसे भी नीचे आ गए। जब भी अपने देश के बारे में कोई चीज़ ऐसी कही जाती है जिसे हमें गर्व ना हो तो बहुत दुख होता है। और इसकी सबसे दुखदायक बात यह है कि ऐसा होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पहले देखते हैं कि ये नंबर क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनाया गया है तमाम जो ऐसी स्थितियाँ, ऐसी चीज़ें जो भुखमरी को बढ़ावा देती हैं या न्यूट्रिशन के ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है, या जिससे कि नापा जा सके कि किस देश में लोग पोषण के हिसाब से कितने समृद्ध हैं, कितने सुपोषित कहिए, जहाँ कुपोषण कम है, जहाँ भुखमरी कम है, इसका अंदाज़ कैसे लगाया जाए। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा इंडेक्स बनाया है जिसमें तमाम चीज़ें इस तरह रखी जाती हैं जिसमें हमारी आपकी राय का मतलब नहीं है। ये मोटे भौतिक तथ्य हैं। ये ऐसे तथ्य हैं जैसे कि प्रति व्यक्ति अनाज कितना मिलता है, उनके पास अनाज कैसे पहुंचता है, उसमें जो पोषण के लिए जो तरह तरह के जो और कैलोरी के अलावा जो चीज़ें हैं, प्रोटीन कितनी चाहिए और विटामिन कितने होने चाहिए, वो सब कितने हैं, उनकी मात्रा कितनी है, लोगों की ऊंचाई कितनी है, उनका वज़न कितना है। अगर आप ऊंचाई और वज़न और विटामिन और जो तमाम चीज़ें पोषण के लिए आवश्यक हैं उसके हिसाब से देखें तो भारत का नंबर 121 देशों में 107वां है। और सबसे ऊपर जो समृद्ध देश हैं, सबसे नीचे ऐसे हमारे जैसे देश हैं। हमसे ऊपर सूडान भी है। सूडान की जो चर्चा हमेशा रही है भुखमरी को लेकर के रही है, लड़ाई झगड़ों को लेकर के रही है। और वहाँ चूँकि अगर आपस में देश में तनाव हो तो उसका असर पड़ता है वहाँ की उत्पादकता पर, वहाँ के रहन सहन पर, वहाँ के खान पीन पर, उन सब पर। जो सूडान का मतलब भी हुआ करता था कि दुनिया में जो सबसे अभागे देश हैं उनमें से उसका नाम आया करता था तमाम वजहों की वजह को लेकर के। इथियोपिया का नाम सुना होगा, भुखमरी के साथ जुड़ा हुआ था। अब इथियोपिया और सूडान की स्थिति जो अनाज को लेकर के है या पोषण को लेकर के है, वो जो संपूर्ण भारत की स्थिति के हिसाब से बेहतर है। तो ऐसा एकाएक नहीं हो गया। पिछले साल हमारा नंबर था 101, लेकिन तब उसमें 116 देशों की बात हुई थी। यानी कि अगर जितने देश आप जोड़ते हैं हमारा नंबर उतना नीचे आ जाता है। अगर कल 130 देशों की बात होगी तो हमारा नंबर 107 से 116 हो जाएगा। यानी हमारे यहाँ जो हम कितना भी दावा कर लें कि हमने लोगों को खाना खिलाया, 95 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त अनाज दिया, लेकिन अनाज ही सब कुछ नहीं है। और वो दिखता है लोगों के औसत वज़न में। जो 7 अरब लोग दुनिया में रहते हैं, उनके हिसाब से वैज्ञानिकों ने एक खाका बनाया है कि किस तरह के लोग अगर सुपोषित हों तो उनका वज़न कितना होना चाहिए, उनकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, और इतिहास में कैसे बदलती रही, समय के साथ कैसे बदलती रही है। उसके आधार पर हमारे जो लोग हैं, अधिकांश लोग भारत में जो उनकी ऊंचाई होनी चाहिए उससे थोड़ा कम है। अधिकांश लोग भारत में ऐसे हैं जिनका वज़न जितना होना चाहिए उससे कम है। और ये सिर्फ बात वज़न और ऊंचाई की नहीं है, इसके साथ और जो बीमारियां हैं, और जो जैसे कि बच्चे जन्म के बाद कितने समय में कितने बच्चे उनका मृत्यु हो जाती है, उनकी इसे इन्फेंट मॉर्टेलिटी कहते हैं अंग्रेज़ी में। और हमारे देश में इन्फेंट मॉर्टेलिटी हमारे पड़ोसी देशों के मुकाबले भी बहुत ही चिंताजनक है। श्रीलंका हमेशा इन चीज़ों में आगे रहा था अब तक। इस साल की बात नहीं कर रहे, लेकिन 2021 तक श्रीलंका में हमेशा देखा गया था कि वहाँ स्वास्थ्य जो ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर है
और जो विकास की बात है वहाँ उन्होंने दक्षिण एशिया के तमाम देशों से कुछ बेहतर काम किया था। उनका सबसे बड़ा जो झंझट था वो सिंगलीज़ और तमिल के झगड़े को लेकर के, उसमें उनका बहुत नुकसान हुआ। तो यानी कि जहाँ भी सामुदायिक झगड़े होते हैं, सांप्रदायिक झगड़े होते हैं, वहाँ चीज़ें कितनी भी अच्छी हों खराब होना शुरू हो जाती हैं। तो श्रीलंका की स्थिति वैसी थी, लेकिन हमारी स्थिति बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से भी बदतर है अगर आप दक्षिण एशिया को देखें, और अब अफ्रीका से बदतर होना दिखना शुरू हो गई है। आज की तारीख में अफ्रीका के कई देश भारत से कहीं आगे हैं। ये अपने आप में सोचने की बात है। सभी जानते हैं कि हम बड़े देश हैं, तो हमारे कई पहलू हैं। एक पहलू ये है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है उनमें हमारा नंबर छठा, पाँचवा, चौथा होने जा रहा है। सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है, चाहे वो अमेरिका, जापान, चीन, उसके बाद किसका नंबर लगे, तो इसके हमारे पास ज़्यादा लोग हैं, तो अगर कम भी हमारी आमदनी है तो भी सब मिला के बढ़ जाता है। तो आज की तारीख में मान लीजिए कुछ देश यूरोप के जो हैं हमसे आगे हैं, लेकिन कुछ समझ देख रहे हैं, जैसे हमारे पुराने जो चीफ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर थे, CSO के डायरेक्टर जनरल थे, उनके हिसाब से आज के आंकड़े ऐसे नहीं हैं जिन पर हम भरोसा कर सकें। तो आज के आंकड़े बनाए जाते हैं इसलिए कि हमें एक छवि चाहिए, और उस छवि के साथ जो आंकड़े निकलते हैं उससे हम अच्छी योजना बना नहीं पाते, क्योंकि वो अपने आप में, अगर हमारी आधारशिला गलत है, हमारा बुनियादी ढांचा ठीक नहीं है, तो हम कहाँ तक जाएंगे। तो अगर आप मजाक की तरह देखें तो लोगों ने काफ़ी पिछले 2-3 दिनों में, जब से ये इंडेक्स सामने आया है, काफ़ी इसकी चर्चा हुई है, और काफ़ी विरोधियों ने, पक्षियों ने सरकार का मजाक उड़ाया है। कुछ तो इसलिए कि हमारी विद्वान वित्त मंत्री ने कहा, विदुषी वित्त मंत्री कही उन्होंने कहा कि अगर रुपया डॉलर के मुकाबले गिर गया है तो इसलिए रुपया नहीं गिरा है, डॉलर ऊंचा हो गया है। तो यानी कि अगर दो टीम में एक टीम जीत जाए, एक हार जाए, तो ये नहीं कि हम हारे हैं, वो जीत गए हैं। तो इस तरह से बातों को रखने का जो एक सिलसिला शुरू किया सरकार ने, जो वस्तुस्थिति जो भी हो, कोशिश करते हैं कि उसको, उस पर एक रंग लगाया जाए, उससे बात कुछ आगे बढ़ नहीं रही है। उससे अगर हम अपनी जगह को ठीक समझेंगे नहीं तो हम यहाँ से आगे कैसे अच्छी तरह जाएंगे। तो जो कुपोषण की जो बात है, इस पर मुझे याद है अटल जी की सरकार के समय इस पर चर्चा हुई थी, और तब एक MCH पर, यानी कि जो मदर चाइल्ड हेल्थ की बात हुई थी, उस पर काफ़ी काम शुरू हुआ, लेकिन हम उसको ठीक से पूरा नहीं कर पाए। इसके पहले एक मुझे याद है जब शुरुआत मैंने की थी अपने प्रोफेशनल जीवन की इंडियन एक्सप्रेस से, उस समय में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के मेडिकल साइंसेज के एक डायरेक्टर थे, उन्होंने काफ़ी काम किया था, शायद गोपाला नाम था। तो उन्होंने काफ़ी पोषण पर काम किया। तब हमारी आबादी करीब 60 करोड़ की थी, आज हम 140 करोड़ हैं, 80 करोड़ बढ़ गए हैं। और जो हमारी स्थिति है पोषण की, अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि हम उन पर ध्यान नहीं देते जो कि गरीब हैं। अगर बच्चा पैदा होते ही, बच्चा पैदा होने के पहले माँ की सेहत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर माँ की सेहत अच्छी नहीं होगी तो बच्चा जो पैदा होगा उसकी सेहत अच्छी नहीं होगी। तो पहला ध्यान देना चाहिए उन पर, जो हमारे जो गर्भवती महिलाएं हैं। अगर ये पता लगता है सरकार को, तो उनके लिए जो एक पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए, गरीबों के लिए जिनकी आमदनी एक हद से नीचे है, उनके लिए इसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चे स्वस्थ पैदा हों। स्वस्थ पैदा होने के बाद उनके साथ क्या करना चाहिए, उनको जो पोषण चाहिए उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि गरीबों के पास एक तो यह है कि उनके पास शिक्षा पूरी नहीं होती, इस बात की समझ नहीं होती, इस बात का एक व्यवहार उनको समझ में नहीं आता। उसके लिए हमें ढांचा बनाना पड़ेगा कि हमारे बच्चे अगर पैदा हों तो स्वस्थ पैदा हों, और स्वस्थ पैदा हो तो उनका पोषण ठीक से चले। और वो अगर बच्चों को 2-2.5 साल पोषण नहीं दे पाते हम, तो उनके मस्तिष्क का विकास नहीं होता। विकास नहीं होता तो उनको अगर बड़े हो गए, आप ज़्यादा सिखाओगे सीख नहीं पाएंगे, उनको उसका वो जो नुकसान है उसकी भरपाई हो नहीं पाती जीवन भर। तो इस तरह से हमने अपने तमाम, जिनमें संभावना थी नोबेल प्राइज़ पाने की, जो संभावना थी नेता बनने की, उद्योगपति बनने की, वैज्ञानिक बनने की, उन सब को बना के ऐसा हमने छोड़ दिया देश में, जो कहीं आगे देख नहीं पाते, जैसे 95 करोड़ लोग जिनको सरकार को खाना खिलाना पड़ता है। तो ऐसा हमने किया इसलिए कि हमारे पास भुखमरी के लिए, कुपोषण के लिए कोई ऐसी योजना नहीं है। योजना इसलिए नहीं है कि इससे फ़र्क जो अमीर हैं, जो सरकार चलाते हैं, जो हमारे नेता हैं,
उनको फ़र्क नहीं पड़ता। और जो लोग कल मैंने कुछ सांसदों से बात की, वो कहते हैं, आप बताइए हम क्या करें? हम तो चाहते हैं नीति की बात करें, लेकिन हमारे जो वोटर हैं, वो हमको इसलिए वोट नहीं देते कि हम नीति की बात करते हैं। वो इसलिए वोट देते हैं कि उनकी शादी में गए कि नहीं गए, उनके घर कभी गए कि नहीं गए, उनसे हमने व्यवहार कैसा किया। तो उनकी उम्मीदें हमसे यही हैं कि उनके यहाँ आस-पास हम आते-जाते रहें, हम वो करते हैं जो वो चाहते हैं। उसमें नीति, अगर नीति के ऊपर हमें वोट करें, जो लोग सोचते हैं वो बहुत उनकी संख्या उँगलियों पर आप गिन सकते हैं। तो इस तरह से अगर सांसद खुद समझता है कि वो सांसद तभी होता है जब वो लोगों की बात सब सुने। लोग वही चाहते हैं उससे कि हमारे घर आइए, हमारी गरीबी में हिस्सा बटाइए, शादी-ब्याह करा दीजिए और कुछ तो जो 2-4 मुश्किलें हो जाए तो उसका निदान करिए। बस उससे जो उससे जुड़ा रहता है ज़मीन से, वो बनता है सांसद। और वो अगर एक बार सांसद बन गया और हमेशा वैसा ही करता रहा, तो उसकी जगह काफ़ी मजबूत रहती है। और जो लोग नीति की बात करते हैं, जो लिखते पढ़ते हैं, जो मध्य वर्ग से या उसके ऊपर के वर्ग से बात करते हैं, उनके पास वोट नहीं आ पाते। तो यानी कि जो कुपोषण का जो मसला है, ये सिर्फ सीधा-साधा मसला नहीं है। इसके लिए ज़िम्मेदारी सबकी है, समाज की है, लोगों की है, वोटरों की है और हमारे सांसदों की है। और हर आदमी देखता है कि हम संतुलन कैसे बनाए रखें। कोई ये नहीं देख रहा कि हम विकास कैसे करें, कैसे आगे बढ़ें। तो भारत का जो नंबर है, पहले काफ़ी अच्छा था 2014 के पहले, और अब गिरता जा रहा है। अब हमारा नंबर याद रखना चाहिए कि सूडान और इथियोपिया से भी नीचे है, पड़ोसी बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल से भी नीचे है। तो हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं पिछले 8 सालों में। जो 14 के पहले के 10 साल में जितनी तरक्की हुई थी, करीब 27-28 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए थे। 2014 के बाद वो सवाल ही ख़त्म हो गया है। हमारे सवाल दूसरे हो गए हैं, हमारे सवाल धार्मिक ज़्यादा हो गए हैं, हमारे सवाल जिंगोइस्टिक ऐसे हो गए हैं कि हम पाकिस्तान और मुसलमान सब चीज़ों को उस पे देखना चाहते हैं। तो इसमें जो है, जो दूसरे लोग, जो दूसरे देश, वो लोग जो देखते हैं हर जगह दुनिया में तमाम देश क्या कर रहे हैं, और इसको इस तरह से टालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा कि उनकी मेथोडोलॉजी ठीक नहीं थी, उनके सोचने का तरीका ठीक नहीं था, वो हमको बदनाम करना चाहते हैं। इसमें किसी की कोई रुचि नहीं है। वो सिर्फ वही लोग कहते हैं जो अपना काम नहीं कर पाते और अपने आप को मानते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो इस तरह की जो कंस्पिरेसी की बातें करते हैं। लेकिन इन सब में कोई तथ्य नहीं है। तथ्य यही है कि जो लोग 121 देशों को एक लेंस से देखते हैं, उस लेंस से हम नीचे आते जा रहे हैं सुपोषण में। और उसके साथ-साथ हमारे औसत भारतीयों का जो वज़न कम हो रहा है, उनकी ऊँचाई कम हो रही है, इस हिसाब से जो होनी चाहिए थी। इस पे सरकार सीधे कदम लेके अगले 5 साल में इसका रिकॉर्ड ठीक कर सकती है चाहे तो। लेकिन ये एक सत्ता में जो लोग हैं, उनकी इच्छा का सवाल है। वो करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारे पास साधन है, लेकिन सरकार आप देख रहे हैं उसकी नज़र कहीं और है। तो अगर सरकार की नज़र को लाना है अपने ऊपर, लोगों पर, उन लोगों पे जिनको पोषण नहीं मिलता, उनको समझाना पड़ेगा कि पोषण होता भी क्या है ऐसे लोगों पर। उसके लिए हमें फिर से सोचना पड़ेगा कि हमारे नेता कौन हो। इस बात के साथ विदा लेता हूँ आपसे। नमस्कार।